हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल सीजी संज्ञान में। हाल ही में छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर का मुद्दा काफ़ी सुर्खियों में है। आप सभी ने देखा है कि बीते 28 अगस्त को सभी अभ्यर्थी रिजल्ट की मांग को लेकर गृह मंत्री जी के घर के सामने बैठे हुए थे। इसी संबंध में मुझे कई अभ्यर्थियों के मैसेज आए थे और कॉल्स आए थे कि आखिर ये मुद्दा क्या है, कोर्ट में क्या चल रहा है। बहुत सारी अफवाहें जो मार्केट में चल रही है वो सही है या गलत है, उसे आप एक वीडियो के माध्यम से ज़रूर दूर करें। इसलिए आज का ये वीडियो बेहद खास है, इसीलिए आप अंत तक जरूर बने रहें। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एसआई भर्ती में गृह मंत्री जी के बयान, कोर्ट केस और वर्तमान की स्थिति के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत हम माननीय गृह मंत्री जी के बयान से करते हैं। तो सबसे पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए। सर ये सब इंस्पेक्टर भर्ती रुकी हुई है, सियासत होती रही लगातार, क्या रिजल्ट अभी जारी? 50-60 से भी ज्यादा पिटिशंस उस पर है। उसका निर्णय कोर्ट के माध्यम से ही हो सकेगा। मैंने शुरुआत में ही बहुत कोशिश की कि इसका निर्णय तुरंत हो जाए, तो जो होना है निर्णय हो जाए, लेकिन अब ये बात स्पष्ट है कि अब उसमें कोर्ट ही निर्णय करेगी। आपने वीडियो में देखा है, जब से राज्य में नई सरकार बनी है तब से अभ्यर्थी माननीय गृह मंत्री जी से लगातार मिल रहे हैं और रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, जिस पर उन्होंने जानकारों से जानकारी ली है और कोर्ट केस सॉल्व होने पर तुरंत रिजल्ट जारी करने की बात कही थी, जो इस वीडियो क्लिप में आपको दिख रहा है। और अभ्यर्थियों के द्वारा मिलने पर भी उन्होंने सैकड़ों बार यह बात कही है कि जिस दिन कोर्ट केस सॉल्व हो जाएगा उसके बाद हम रिजल्ट दे देंगे। अब इतने बड़े मंत्री, राज्य के गृह मंत्री, अगर कोई बात कह रहे हैं तो वो सच ही कहे होंगे। अब इसके बाद गृह मंत्री जी ने ये बात कही है तो सभी का ध्यान अब कोर्ट की ओर चला गया। इस बयान के बाद अब हम जानते हैं कि कोर्ट में क्या क्या चीज़ हुआ है अभी तक। सबसे पहले कोर्ट में जब मुद्दा आया था तब एनके व्यास सर की बेंच ने इसे देखा था। तब सीजेएसआई का जो मुद्दा था उसमें उन्होंने डिसीजन दिया कि 370 एक्स्ट्रा जो अभ्यर्थी हैं उनको लाना चाहिए और फिजिकल होना चाहिए और उन भर्ती को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना चाहिए। ये बात एनके व्यास सर ने की थी, अपने ऑर्डर शीट में रखी भी थी। इसके बाद जब दोबारा रिजल्ट के मांग के लिए कोर्ट केस किया गया था तब अरविंद चंदेल की बेंच ने इसे देखा था। इसमें रिजल्ट की मांग करने पर अरविंद चंदेल सर ने रिजल्ट पर कोई रोक नहीं लगाया था, आप रिजल्ट जारी कर सकते हैं ऐसा कहा था और अपना डिसीजन दिया था। इसके बाद फिर एक बेंच केस की बात होती है जिसे अरविंद चंदेल सर की बेंच में लाया गया था। इस बेंच ने इसे 5 से 6 दिन तक लंबी बहसें चली थी। इसके बाद जब रोस्टर चेंज हुआ तो पुनः व्यास सर की बेंच में ये केस आ गया था। फिर आप ये तीसरा क्लिप देख सकते हैं जहां एनके व्यास सर ने 3 से 4 घंटे तक डिबेट सुनी थी और 165 पन्नों का ऑर्डर शीट जारी किया था। आप पूरी बहस की वीडियो देख सकते हैं, मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वीडियो डाल दूंगा, आप पूरी बहस देख सकते हैं। All right, argument had deserved. Yes, Mr. Bharat, argument had deserved. अब कुछ नहीं इस केस में। चलिए खत्म तो हुआ, एक आइटम बहुत दिन से पेंडिंग था। फॉलो करके अपॉइंटमेंट करता हाँ भाई, जिसको नौकरी देखिए, हमारा इंटरेस्ट बस इसमें नौकरी लेना है, ये डिसाइड हो जाए बस बस। दैट वे जो भी यस सर, हम लोग चाहते भी है भाई नौकरी को। तो देखिए अब जिस सेलेक्टेड कैंडिडेट, अब क्या हो गया, अगला रिक्रूटमेंट भी आ गया है। हाँ इसके कारण वो रुक गया। नहीं नहीं वो 11 के बाद से रिक्रूटमेंट नहीं, सही बात है भाई। यूथ का जीवन एक एक दिन खराब होता है, तकलीफ होती है। That's why we have taken this matter only today, or no other matter have been taken today. Argument had reserved. Yes, खत्म करो। 165 पन्ने के इस डिसीजन में व्यास सर ने 45 दिन के भीतर 370 कैंडिडेट का फिजिकल और इंटरव्यू कंप्लीट कराने की बात की थी और 90 दिन के भीतर पूरी एसआई भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करने की बात की थी और ये पूरी बाकायदा ऑर्डर शीट भी जारी की थी। इसके लिए आप ऑर्डर शीट देख सकते हैं। इसके बाद सरकार ने इस दिशा में काम किया और 11 जून को 370 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की और फिजिकल के साथ साथ इंटरव्यू भी लिया गया, जो कि सरकार के साथ साथ पुलिस विभाग की इस भर्ती को पूर्ण कराने की मंशा दिखाता है। अगले क्लिप में आप देखेंगे कि इस डिसीजन को डबल बेंच में चैलेंज किया गया था, जिसमें स्वयं बिलासपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मेंबर थे, जिन्होंने डबल बेंच वाले केस को खारिज कर दिया और व्यास सर के डिसीजन को सही बताया। श्री अविनाश सिंह, श्री रविंद्र सर मतलब तो पिटिशनर इज एक्स सर्विस में इसमें कोई पिटिशन अभी डिस्पोज नहीं हुई है और पिटिशन फाइल हुई है, मतलब हैं? अभी फाइल हुई है, अभी और पिटिशन फाइल हुई हैं जी अभी या, फाइल हुई today I है। have- आप इसमें देखिए कोर्ट ने ऑलरेडी डायरेक्शन दे रखा है और उन्होंने एक्सेस जो एडिशनल था वो खुद ही उन्होंने खत्म कर दिया। 39% एडिशनल जो
वो था 30% जो एडिशनल वुमेन कैंडिडेट्स के लिए था, उन्होंने उसको पॉश कर दिया। अब इससे और बढ़िया ऑर्डर क्या हो सकता है? बताइए क्या कहना है स्टेट साहब, क्या दिखा रहे हैं? कंपार्टमेंट वाइज हॉरिजॉन्टल एंड कंपार्टमेंट वाइज रिजर्वेशंस योर लक्ष्य। तो इन पैराग्राफ 20 और आप सिलेक्शन प्रोसेस में अपीयर किए थे क्या आप लोग? हाँ, ये अपीयर तो हुए। फिर जब अपीयर किए तो फिर सिलेक्ट हो गए थे तो फिर रिजर्वेशन सब खत्म हो जाता। उसका बेनिफिट नहीं मिला जो ये अब ये तो आप तो पार्टिसिपेट कर चुके थे, हाँ, आपको ये क्या- कर चुके हैं। हाँ, और आप And- अनसक्सेसफुल हुए तो वो कैंडिडेट उस पे वो तो नहीं चला। And his calculation is simply based on total number of posts हाँ हाँ instead of compartment wise reservations. माइलॉट इन रिजर्वेशन उसको 5 टाइम्स इन ठीक है। रिटर्न एग्जामिनेशन में डिसमिस। चलिए हटाइए मार। हटाइए चलिए। फिर से ये केस एमसीसी मैटर के फॉर्म में व्यास सर के पास आता है और 2 से 4 हियरिंग हुए थे और आपको डिसीजन मिल जाता है। डिसीजन का कॉपी देख सकते हैं। इस हियरिंग में व्यास सर ने कहा है कि सारी प्रक्रिया जब पूर्ण हो चुकी है तो अनावश्यक आप डिले क्यों कर रहे हो। व्यास सर ने लगातार यह प्रश्न किया है कि आप रिजल्ट क्यों नहीं निकाल रहे हैं और बार बार रिजल्ट जारी करने की बात कही है। भाई देर वाज पॉजिटिव मूव वाज देयर, 300 लोगों के लिए चयन सूची की लिस्ट भिजवा दो, आप उसको देख के कर दो। वो देखिए एक दिन में छत्तीसगढ़ राज्य बन गया था। आप ये मत बोलिए मिस्टर शर्मा, आप एक एफिडेविट में लिख के दे दो, खत्म करो। वो खत्म करिए। उसके बाद कुछ नहीं बचता इस केस में। आपकी सिलेक्शन प्रोसेस चल रही है ना अभी? चल रही है, ऑलमोस्ट इंटरव्यू भी हो गया है एंड फिजिकल भी हो चुका है। हाँ, अब रिजल्ट आने वाला रिजल्ट निकलना बचा है बस। है। निकाल दो मंडे के, तो खत्म। मंडे कर ले तो इनको भी मंडे को- फर्क ना मंडे पड़े। तक नहीं हो पाएगा, टाइम लगेगा, विद इन स्टिपुलेटेड टाइम हो जाएगा माइलॉट का। विपक्षी पार्टी का एक दावा था कि 3-7 का जो लिस्ट आया है उसमें पुलिस और एक्स सर्विसमैन को ले लिया गया है जो कि एक्स्ट्रा थी, जिसके जवाब में सरकार की तरफ से शर्मा सर ने एक एफिडेविट फाइल की थी। which my lords may appreciate and understand. So therefore they want to induct in-service candidates. क्या है भाई, नए ब्लड को काम दो ना भाई, क्यों दिक्कत है? नए यंग लोगों को काम दे दो, खत्म करो, क्या है मतलब है? It may be kept in password. आने की कौन सी? Where the affidavit? Affidavit they have filed, my lords, dated 1st of August 24. इसके डिसीजन की कॉपी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये था पूरा कोर्ट का मैटर। अब कोर्ट में कोई भी केस पेंडिंग नहीं है। इसके साथ ही व्यास सर ने सारे कोर्ट केस को खारिज कर दिया है। साथ ही जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक कोई और कोर्ट केस फाइल नहीं हो सकता, ये पूरा बताया गया है। में होगा। नहीं नहीं, let him speak. फिर आप जो कैसे बोलना entire list में होगा? whatever you want to say, Mr. Baduri, just you say, he will note हाँ. down, then I will think over in the chamber. हाँ. अब वो क्या कर रहे हैं, जब मेरिट का परिणाम आएगा तभी समझ में आएगा। फिर से हो सकता है दोबारा आना आज पड़ जाए। स्वागत रहेगा, हमें तो यही नहीं बैठना सर, है। वो तो ठीक है। हम तो यही लेकिन बैठे ये रहेंगे। बेचारे, मैं हम उस दिन भी कहा सर। अभी तक के डिसीजन में क्या क्या बातें सामने आई, आइए समझते हैं। सबसे पहला चीज़, पूरी प्रक्रिया जो सब इंस्पेक्टर की है वह कोर्ट के डिसीजन के अनुसार चलती आई है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड चीज़, 370 जो लड़के बाहर हो चुके थे उनको फिर से शामिल किया गया है, उनका फिजिकल करवाया गया, उनका इंटरव्यू करवा दिया जा चुका है। तीसरा चीज़, व्यास सर के एमसीसी मैटर में ये डिसीजन दिया गया है कि जल्द से जल्द इसका रिजल्ट जारी करें। एमसीसी मैटर में यह भी बात कही गई है कि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक सब इंस्पेक्टर भर्ती में कोई भी केस अब नहीं लग सकता। व्यास सर के 20 मई के ऑर्डर शीट के अनुसार 90 दिनों के भीतर ये पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कराने की बात कही थी। इसके बाद यदि पूरी भर्ती प्रक्रिया 90 दिन के अंदर कंप्लीट नहीं होती है और ना होने की स्थिति में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया जा सकता है, जिससे विभाग और सरकार दोनों की बदनामी होगी और सरकार ये नहीं चाहती है। जय शर्मा सर ने हमेशा इनको कहा है कि ये हमेशा एसआई भर्ती अभ्यर्थियों के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे और ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करवाएंगे ही। सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि रिजल्ट बनकर तैयार है, केवल जारी करना शेष बचा हुआ है, तो ये लास्ट स्टेज चल रहा है। अब बात हम उनकी कर लेते हैं जो आज भी इस भर्ती को रद्द करवाने की सोच रहे हैं। कुछ प्रीलिम्स में फेल हुए थे, कुछ मेंस में फेल हुए थे, कोई फिजिकल में 96 नंबर नहीं ला पाए थे, इस वजह से बाहर हो गए थे और वो सोच रहे हैं कि ये भर्ती रद्द होगी तो हम दोबारा इस भर्ती में अपीयर हो पाएंगे और हम एसआई बन पाएंगे। इनमें से कई ऐसे भी लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि उनका जीवन समाप्त हो चुका है, जो ये भर्ती नहीं निकाल पाए। उनका रिग्रेट भी जायज़ है। उनको आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले वास्तविकता को एक्सेप्ट करना जरूरी है। जिन्होंने किया है वो आगे बढ़ चुके हैं। एक बेहतरीन उदाहरण हमारे सबके सामने है शिक्षा शर्मा मैम जी का। CGPSC 2022 में रैंक नंबर 4 होल्डर है। इन्होंने CGSI के सारे स्टेज क्लियर किए थे, सिर्फ फिजिकल में फेल हो गए थे। उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि वो फेल हो चुके हैं, वापस अपने PhD की जर्नी स्टार्ट की
और आज रैंक नंबर 4 अचीव की है। अब वो डिप्टी कलेक्टर है, एसआई से सीधा डिप्टी कलेक्टर बन चुके हैं। ये तभी हो पाया है जब उन्होंने अपने फेलियर को एक्सेप्ट किया है और आगे बढ़े हैं। नहीं कर पाती थी। हाँ, मैंने एसआई का पेपर दिया था तो जो एसआई का प्री हुआ था वो मेरे सीजीपीएससी प्री के पहले हुआ था, वो मेरा क्लियर हुआ था। देन एसआई का मेंस जो है सीजीपीएससी मेंस के पहले हुआ था, तो वो भी मेरा मेंस भी क्लियर हुआ था। तो एक जो बैकअप मैं लेके चल रही थी वो ये था कि सीजीपीएससी मेंस देके आने के बाद 2-3 दिन बाद एसआई का रिजल्ट आ गया था मेंस का। तो एसआई के मेंस का रिजल्ट आ गया, वो भी मेरा क्लियर हो गया था। तो फिर मैं थोड़ा सा सोचने लगी थी कि अगर सीजीपीएससी मेंस मेरा इस बार सेटिस्फैक्टरी मुझे पोस्ट नहीं मिलती या मेरा लिस्ट में अगर अनफॉर्चुनेटली अगर नाम नहीं आ पाता है तो फिर मैं एसआई की तरफ जाऊंगी। तो फिर मैंने उसकी भी फिजिकल ट्रेनिंग वगैरह लेनी भी शुरू की थी। 1-1.5 महीना मैंने एसआई को भी समय दिया है। तो वो फिजिकल ट्रेनिंग में भी मैं जाया करती थी और फॉर्चुनेटली सीजीपीएससी में मेरा पॉजिटिव रिजल्ट आ गया मेंस में, और उधर एसआई में मेरा फिजिकल क्लियर हो नहीं पाया था। तो शायद भगवान जी की यही प्लानिंग ही थी मेरे लिए, इस वजह से मेरे ना व्यापम की कोई एग्जाम्स क्लियर हुए, एसआई में लास्ट स्टेज में मैं कट गई। तो शायद यही प्लानिंग थी भगवान की मेरे लिए। तो पेशेंस रखने से फिर आई थिंक ये रिजल्ट जी बिल्कुल। ऐसे कई लोग हैं जिसमें मेरे पहचान के खुद 10 से 12 लोग ऐसे हैं जिनका मेंस या फिजिकल अटक चुका था। उन्होंने दूसरी एग्ज़ाम की तैयारी की, कईयों ने कई टीचर बन चुके हैं, कई एपेक्स बैंक निकाल चुके हैं, कई सीएसईबी में इनका हो गया है सिलेक्शन, और वो सब बहुत खुश हैं। तो दिस इज़ नॉट जस्ट एंड ऑफ योर जर्नी, दिस इज़ जस्ट स्टार्ट। आगे की ज़िंदगी अभी बाकी है। कब तक आप इस होप में अपना टाइम वेस्ट करोगे कि रद्द होगा तो आपको दूसरा मौका मिलेगा? तब भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, तभी मिल पाएगा। कोई खैरात में ला के नहीं देगा। यदि पुलिस विभाग की अगर बात करें तो राज्य में जो सबसे बड़ी घटना हुई है बलौदाबाजार घटना कांड, जो बहुत दुखद है। जब ये घटना घटी तब गृह मंत्री जी ने घटना के कारणों को जानने के लिए रिपोर्ट मांगी और क्यों इसे रोका नहीं गया इस पर मीटिंग की। रिपोर्ट में कई बातें सामने आई। इसमें एक बात यह भी थी कि राज्य में जो पुलिस विभाग है उसमें हजारों पद खाली हैं, स्टाफ की कमी है। बेसिक थाने का जो स्ट्रक्चर होता है, 1 टीआई और 2 एसआई, ये स्ट्रक्चर भी पूरा नहीं है। कई थाने में एसआई भी नहीं है। सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुए पूरे 12 साल हो चुके हैं। सारे एसआई अब टीआई में प्रमोट हो चुके हैं। पुलिस बल की भी बेहद कमी है, जिसके कारण सही समय पर पुलिस बल को बलौदाबाजार नहीं भेजा गया। ये रिपोर्ट में सबमिट किया गया था, जिसका जवाब रिपोर्ट में ये भी बताया गया था कि ये भर्ती अगर पूरी होगी तब राज्य में बढ़ते अपराध को अंकुश लगाया जा सकता है कुछ हद तक। इसके साथ साथ ही एसआई की भर्ती कंप्लीट होने पर नए पद भी आएंगे। नए पद जो 1074 पर सृजित किए गए थे वो भी आएंगे और नई भर्ती भी शुरू होगी इसके बाद। लेकिन जब तक ये भर्ती कंप्लीट नहीं होगी नई भर्ती नहीं आ सकती, नई एसआई की भर्ती आ ही नहीं सकती। ये भर्ती कंप्लीट होगा तो इसके साथ साथ 6000 जो आरक्षक के पद हैं उनका भी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जितनी जल्दी ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होगी वो भर्ती शुरू होगी, नए फ्रेश टैलेंट को मौका मिलेगा। उसके साथ ही प्रफुल्ल भारत सर के वक्तव्य को भी देख सकते हैं एक बार। यस मिस्टर भारत, आर्गुमेंट हर डिजर्व, अब कुछ नहीं इसके में। चलिए खत्म तो हुआ, एक आइटम बहुत दिन से पेंडिंग था। फॉलो करते अपॉइंटमेंट करता हाँ भाई, जिसको नौकरी देखिए, हमारा इंटरेस्ट बस इसमें नौकरी लेना है, ये डिसाइड हो जाए बस। जो भी यस सर, हम लोग चाहते भी है भाई नौकरी को। तो देखिए अब जिस को सेलेक्टेड के लिए अब क्या हो गया, अगला रिक्रूटमेंट भी आ गया है। हाँ, इसके कारण वो रुक गया। नहीं नहीं वो 11 के बाद से रिक्रूटमेंट नहीं, सही बात है भाई। यूथ का जीवन एक एक दिन खराब होता है, तकलीफ होती है। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि मेरे अगले वीडियो बनाने से पहले ये रिजल्ट आ जाए और मैं अपने अगले वीडियो में नई एसआई भर्ती की बात करूँ। धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद।